गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जीवन बाबुल एज़ यूजुअल आपका स्वागत करता हूँ जर्नी डीज चैनल पर। और आज मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। अब आप बोलोगे अब ये कौन सा देश है या अब ये कौन सी जगह है, राइट? तो ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था मैं यहाँ पर आ जाऊँ। ये एक्चुअली मुझे भी एक महीना पहले पता नहीं था, लेकिन आ गया। इतना पसीना पसीना हो गया हूँ। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं हूँ कहाँ। मैं एक ऐसे देश में हूँ जो कि हॉरिजॉन्टली नहीं फैला हुआ। अरे भाई, अभी तो बादल थे, अब ये ऐसा होता है इस देश में। अब ठीक है, चलिए, मैं एक ऐसे देश में हूँ जो हॉरिजॉन्टली फैला नहीं है, वर्टिकली फैला हुआ है। टेक्नोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड देश, और इस देश का नाम है हांगकांग। जी हाँ, ये सीरीज़ शुरू होने जा रही है हांगकांग की। और यहाँ पर आने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, या फिर यहाँ पर ड्रोन की परमिशन लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ा। यस ऑफ कोर्स, मैं यहाँ पे ड्रोन तो ज़रूर उड़ाऊँगा, लेकिन मैं किसी भी देश में या कहीं पर भी जाऊँ तो मैं पहले ड्रोन की परमिशन लेता हूँ, और फिर उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है। सारी परमिशंस हो गई है। आज सुबह में जाके मेरे ड्रोन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका स्टिकर, उनका होलोग्राम चिपका के आया हूँ ड्रोन पर। उनका जो ऑफिस है सिविल एविएशन अथॉरिटी का ऑफिस, वहाँ पर जाके मैं ये सब ड्रोन की फॉर्मेलिटीज़ आज करके आया हूँ। तो वहाँ पर क्या हुआ था सिविल एविएशन अथॉरिटी के ऑफिस में, वहाँ से आते समय, वहाँ पर जाते समय, तो ये तो मैं आपको उस सेपरेट वीडियो में ही बताऊँगा कि ड्रोन का जो मेरा वीडियो होने वाला है उसमें बताऊँगा। सारी फॉर्मेलिटीज़ ड्रोन के बताने के बाद मैं आपको बताऊँगा वो टिप्स, ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए वो ड्रोन के बारे में। वैसे आज मैं 11 जगह पर जाना चाहता हूँ, बोल सकते हैं था, क्योंकि मेरा आधा दिन वो ड्रोन की फॉर्मेलिटीज़ में गया है। पता नहीं मैं ये सारी चीज़ें कैसे करूँगा, लेकिन शुरुआत एक बहुत ही फेमस जगह से कर रहा हूँ। ये ऐसी जगह है कि कहा जाता है कि अगर आप हांगकांग आए हो तो ये जगह अगर आपने नहीं देखी तो आप हांगकांग नहीं आए हो। ये ऐसी जगह है कि जहाँ पर कहते हैं कि मरने से पहले जो कुछ चुनिंदा जगह है उसमें से ये एक है जहाँ पर हर किसी ने आना ही चाहिए, हर ट्रैवलर ने। इस जगह का नाम है सिम शा शुई स्टार फेरी पीर। सिम सा शुई, सिम शा सुई, नीचे मैं स्पेलिंग दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, टी साइलेंट होता है। एनीवे, इस वीडियो में तो मैं सिर्फ यही जगह दिखाने वाला हूँ, और इसके बाद की जो बाकी की जगह है वो मैं दूसरे वीडियोस में दिखाने वाला हूँ। तो बने रहेगा इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि ये आपको जो दिन में दिखाने वाला हूँ ये मैं आपको रात को भी दिखाने वाला हूँ। इसे कहते हैं सिम्फनी ऑफ लाइट्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ दिन में, इसका संबंध लाइट से क्या है ना? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग संबंध है। अब यहाँ पर आपको और ज़्यादा मज़ा लेना है इस सिम्फनी का, तो कुछ टिप्स आपको देता हूँ, वो टिप्स ज़रूर याद रखिएगा। पहली चीज़, यहाँ जब ये लाइट का शो शुरू होता है तो जो फेरी है उसकी राइड आप ले सकते हो। ये जो टिकट है राइड का, ये 10 मिनट पहले तक आपको मिल सकता है। उस फेरी राइड का टिकट अगर आप लेट हो गए, भागते भागते आइए और टिकट निकालिए। दूसरी टिप, हो सके तो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देके अपर डेक का टिकट निकालिए। तीसरी टिप, हो सके तो अगली वाली सीट या फिर एकदम पीछे वाली सीट लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सीट रिवॉल्व होते हैं तो आपको और ज़्यादा व्यू अच्छा मिलेगा। तो शुरू करते हैं इस जगह का सफ़र, सिम शा शुई स्टार फेरी पीर का। दुनिया में बहुत सारे ऐसे पीर है, यानी बंदर है, जो कि बहुत बिजी है। ये उनमें से एक है, सबसे ज़्यादा बिजी हमेशा। यहाँ अंदर से जाने के लिए भी रास्ता है, और ऊपर भी व्यूइंग डेक पर जाने के लिए रास्ता है। मैं ऊपर जाऊँगा। यहाँ का फेमस क्लॉक टावर। यहाँ सामने ऊपर जाने का रास्ता है व्यूइंग डेक पर। भले अभी धूप कितनी भी हो, मैं ऊपर जाऊंगा व्यूइंग डेक पर।
नीचे से ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। तीस सीढ़ियाँ हैं ऊपर आने के लिए। पहुँच गया हूँ यहाँ पर ऊपर व्यूइंग डेक पर। यहाँ से जो नज़ारा है, यहाँ से हिलने का जी नहीं होता। मेरे ख्याल से मैं तो यहाँ पर घंटों बैठ सकता हूँ सच में। लेकिन आगे ना बहुत बड़ा शेड्यूल है, जाना तो पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको ये दिखा तो दूँ आपको। ये सामने होता है सिम्फनी शो। ब्यूटीफुल। थोड़ा सा नज़दीक से देखते हैं। हर एक बिल्डिंग का शेप, कलर, स्टाइल सब अलग। इसमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल सारी बिल्डिंग्स है। सबसे ऊंची तो ये बिल्डिंग दिख रही है। उसके नीचे एक यहाँ पर मेरी गो राउंड दिख रहा है। यहाँ पर शायद मैं वहाँ पर जाऊँगा। बहुत अच्छी व्यवस्था की है यहाँ पर बैठने के लिए और पैदल चलने के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इमेजिन कीजिए यहाँ पर धूप में भी अगर इतना अच्छा लग रहा है तो शाम को या फिर रात को यहाँ पर कितना अच्छा लगता होगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी इंक्वायरी करना चाहता हूँ। एक्चुअली किसी सिक्योरिटी गार्ड को मिलना चाहता हूँ कि क्या मैं यहाँ पर ड्रोन उड़ा सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास सारी परमिशंस है। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का मैं एज अ रजिस्टर्ड पायलट हूँ और उनके यहाँ पर मैंने मेरा ड्रोन भी रजिस्टर किया है। आज सुबह मेरी उनके साथ मीटिंग भी हो चुकी है। तो अब जस्ट एक थोड़ा सा इंक्वायरी कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं नहीं और वैसे प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए यहाँ पर ड्रोन उड़ाने में, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। वाह, अच्छा ये कुछ इन्फ्लुएंसर्स लग रहे हैं, शायद इंस्टाग्राम के होंगे। शूटिंग चल रहा है। एनीवे, मैं तो ढूंढ रहा हूँ सिक्योरिटी गार्ड को। नीचे जाने के लिए जगह, ये जो मेरे पीछे दिख रहा है ना, सो यहाँ पर मैं रात को वापस आने वाला हूँ। पता नहीं आज आऊँगा या कल आऊँगा, लेकिन यहाँ का जो सिम्फनी का जो शो है, यानी ये जो पीछे की सारी बिल्डिंग्स है ना, इनमें सिंक्रोनाइज्ड लाइटिंग होती है सारे बिल्डिंग्स में, इतने बड़े एरिया में। ज़बरदस्त होगा ना, बने रहिएगा इसी वीडियो में। यहाँ से उतरेंगे नीचे। ये शायद कुछ एक्सरसाइज चल रहा है मैडम का। ये सामने वाली जो बिल्डिंग है, ये हांगकांग कल्चरल सेंटर की बिल्डिंग है और ये सामने वाली बिल्डिंग है हांगकांग का स्पेस म्यूज़ियम। यहाँ नोटिस करने लायक एक चीज़ है कि यहाँ पर सिक्योरिटी ही नहीं है कोई। मैं ढूंढ रहा हूँ पिछले 10 मिनट से, एक सिक्योरिटी नहीं दिख रहा है। और भी एक बड़ी नोटिस करने लायक चीज़ है कि यहाँ डस्टबिन्स दिख ही नहीं रहे। तो फिर भी इतना क्लीन कैसे है? क्योंकि ये लोगों के दिल से आता है कि ये सारी सिटी अपनी है, ये अपने घर जैसी है और इसे हमें क्लीन रखना है। तो डस्टबिन ही नहीं है। मैं कब से मेरी एक खाली बोतल लेके घूम रहा हूँ, लेकिन वो डालने के लिए मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है। मेरे बैग में रखी हुई है। वेरी नाइस ना, कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो फीलिंग होती है वो अंदर से आती है और इसी की वजह से ये शहर इतना स्वच्छ और सुंदर है।
यहाँ से नीचे पानी की तरफ जा सकते हैं अगर आपको फेरी की राइड देनी है। कल्चरल सेंटर है, यहाँ पर कुछ आर्ट गैलरी उन्होंने तैयार की है। बहुत ज़्यादा स्वच्छ, ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड और बहुत ज़्यादा शांति, ये इसकी खासियत है। बॉक्स ऑफिस कॉन्सर्ट हॉल में आज क्या क्या प्रोग्राम्स है सामने वाले डिस्प्ले पर दिखते हैं। टिकट काउंटर्स। मैं आया हूँ हांगकांग कल्चरल सेंटर में, जो कि इस पीर से एकदम बाजू में है। तो जो बड़ी बिल्डिंग मैंने आपको एक ऑलरेडी दिखाई है। अब यहाँ क्यों आया? कल्चरल सेंटर का शो देखने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इनके इंक्वायरी काउंटर पर गया ड्रोन की परमिशन के लिए, क्योंकि अगर मेरे पास सिविल एविएशन अथॉरिटी की परमिशन है फिर भी चलेगा, लेकिन उतना काफ़ी नहीं है। लोकल अथॉरिटीज़ से भी यहाँ पर परमिशन होनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से मुझे पता चला है कि जो बाहर का जो व्यूइंग डेक है, नीचे वाला ऊपर वाला, उसके जो सिक्योरिटी हेड है उनसे बात करने के लिए मुझे कहा गया है, उनका नंबर दिया गया है। बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव लोग हैं यहाँ पर, बहुत मीठे लोग हैं। तो मज़ा आ रहा है यहाँ पर ओवरऑल। अब उनका जस्ट मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वो शायद मिलने के लिए आएंगे या फिर मुझे वापस फ़ोन करेंगे। वो एक्चुअली अभी खाना खा रहे हैं। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, टाइम ही नहीं मिला। थोड़ी देर के बाद खाऊंगा, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा ये जो वर्ल्ड फेमस साइट है इसका ड्रोन शूट करने की। अभी भी जस्ट मेरी वो जो सिक्योरिटी हेड है यहाँ के आउटडोर के, यानी व्यूइंग डेक के वगैरह, उनके साथ मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह तो देख लिए। उन्होंने कहा कि सब कुछ तो है, लेकिन एक एडिशनल चीज़ चाहिए थी जो मेरे पास नहीं है, और वो है एडवांस ऑपरेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम सिविल एविएशन डिपार्टमेंट। मेरे पास ड्रोन का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है, एडवांस्ड ऑपरेशंस का सर्टिफिकेट नहीं है, पायलट का सर्टिफिकेट है। तो मैं यहाँ पर ड्रोन नहीं उड़ा पाऊँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। ये एकदम पुलिस स्टेशन के नज़दीक है। उनके कुछ सिक्योरिटी के जो स्टेशंस है उनसे बहुत नज़दीक है। तो एडवांस ऑपरेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअली मैं लेने वाला था, लेकिन उतना टाइम ही नहीं, और उसके लिए बहुत डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, उसके लिए फ़ीस पे करनी पड़ती है, जो मैं नहीं चाहता था। तो अगर आपको यहाँ पर ये ड्रोन उड़ाना है तो आपको वो एडवांस ऑपरेशन का सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है, अलॉन्ग विथ ड्रोन रजिस्ट्रेशन एंड पायलट रजिस्ट्रेशन। यहाँ अब ड्रोन की तो परमिशन नहीं मिली, ठीक है, लेकिन यहाँ का जो शूटिंग है वो मैंने ले लिया है। और अब यहीं पर कुछ ही पलों में आपको दिखाऊंगा मैं रात का व्यू।